शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं ध्यायन्तः धीमन्तः दर्शकाः वार्तावल्याः अभिनवे अंके भवतां समेषां स्वागतपुरस्सरम् अत्र उपस्थितः सनमः अहमेष नारायणदत्तमिश्रः। प्रसन्नवदनं स्मरन्तः सर्वविघ्नं च अपाकुर्वन्तः प्रियाः प्रेक्षकाः अहं लता वसिष्ठः अपि नमस्करोमि इह भवतः सर्वान् सुहृद्दर्शकान्। कार्यक्रमस्य आदौ तावत् मङ्गलप्रस्तुतेः भवति परम्परा। तर्हि विना विलम्बम् अत्र प्रस्तूयते मङ्गलप्रतीकभूतं सुभाषितं हि एतत्। येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत् अज्ञप्रबोधान्नैवान्यत् कार्यमस्त्यत्र तद्विदः। अज्ञानी को इस लोक में जिस आचरण से तत्वबोध हो वह आचरण ज्ञानी कराता है, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञान देने के अतिरिक्त ज्ञानी का और कुछ कर्तव्य नहीं है। The conduct which makes an ignorant person realize the truth in this world makes him wise, because apart from imparting knowledge to the ignorant, the knowledgeable person has no other duty. सुभाषितेभ्यः पश्चात् कार्यक्रमे प्रवाहद्योतकानां प्रवाहिवार्तानां क्रमः भवति अस्माभिः प्रसारणीयः। समीचीनं दर्शकाः, प्रवाहिवार्ता प्रभागे साम्प्रतं देशविदेशस्तरीयाः साप्ताहिकवार्ताः शृण्वन्तु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य सहकारिक्षेत्रं सबलं कर्तुं नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र बृहत्तमान्नभण्डारणयोजनायाः अन्तर्गतं प्रमुखपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। परियोजना एषा 11 राज्यानाम् 11 प्राथमिककृषिऋणसमितिषु सञ्चाल्यमाना अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्यतन्त्रप्रणालिकया विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ इत्येतं कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। सहैव प्रधानमन्त्री तत्र ऊर्जा सुरक्षाधारभूत संरचना सम्बद्धानां भूयोऽपि 34 सहस्रकोटिमुद्रामितानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी स्वीये संसदीय क्षेत्रस्य यात्रावधौ वाराणसी नगरे सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद छायांकन प्रतियोगिता इत्येतासु विजेतृत्वम् अवाप्तेभ्यः प्रतिभावद्भ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। अथ प्रतियोगितासु अवाप्तविजयानां छात्राणाम् अध्ययनशैलीं प्रशंसितवान् असौ। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी गुरु रविदास महाराजवर्यस्य 47 प्रकाशपर्व समारोहमपि सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री सीरगोवर्धनपुर स्थिते रविदास मन्दिरे रविदासस्य प्रतिमाम् अनावृतवान्। सहैव तदीय जन्मस्थलीं निकषा विभिन्नानां विकासकार्याणाम् उद्घाटनमपि कृतवान्। उत्तरप्रदेशस्य सम्भलस्थले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कल्किधाम मन्दिरस्य शिलान्यासं कृतवान्। एतत् मन्दिरं सम्भलस्थलस्य एचौडाकम्बोः ग्रामे 5 प्रहलमिते व्यापृते भूमिभागे 5 वर्षेषु निर्मास्यते, यत्र भगवतः विष्णोः 10 अवतारेभ्यः समर्पितानि 10 गर्भगृहाणि स्थापयिष्यन्ते। नवदिल्ल्याम् ऐषमः 3 दिनात्मकं नवमं रायसीना संवादसम्मेलनं समाचरितं गतं, यत्र ग्रीसदेशस्य प्रधानमन्त्री मुख्यं भाषणं विहितवान्। फेब्रुवरी मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् अनुष्ठिते रायसीना संवादसम्मेलने 15 देशानां प्रायः 2,500 प्रतिनिधयः वैश्विकप्रकरणानि चर्चितवन्तः। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन महत्त्वपूर्णनिर्णयाः अभिस्वीकृताः। एतदनु शर्करा निर्मितिकेन्द्रमाध्यमेन इक्षोः उचितलाभकारी मूल्याय अपि अनुमतम् अस्ति। सहैव तेन एतद् विज्ञापितं यत् राष्ट्रियपशुधनाभियानस्य अन्तर्गतं विविधवर्गीयपशुधनसंरक्षणाय अपि राज्यप्रशासनेभ्यः सहायता प्रदास्यते इति। महात्मबुद्धस्य अथ तदीयशिष्याणां स्मृत्यवशेषान् प्रदर्शयितुं थाईलैण्ड देशे 26 दिनात्मकं महापर्व आयोज्यमानमस्ति। एतदायोजनं भारत थाईलैण्ड देशयोः मध्ये न केवलं सांस्कृतिकपारम्परिकसम्बन्धान् सबलं करिष्यति, प्रत्युत देशद्वयस्य नागरिकेषु मधुरसम्बन्धस्थापने अपि एतत् सहायकं सेत्स्यति।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स इत्येतस्याः शीतकालिकक्रीडाप्रतियोगितायाः द्वितीयचरणं गुलमर्ग इत्यत्र समारब्धम्। एतस्यां प्रतियोगितायां 20 राज्यानाम् अथ समेषां केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रायशः सहस्रसङ्ख्याकाः क्रीडकाः, प्रशिक्षकाः, अधिकारिणः, अन्ये च सहायकाः कर्मचारिणः प्रतिभागं कुर्वन्ति। वीक्षकाः, वार्तासु यथा श्रुतमेव भवद्भिः यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव कल्किधाम मन्दिरस्य निर्माणार्थम् आधारशिलां स्थापितवान् इति। समुचितमेव वदति। अत्र एतद् अवश्यम् अवधेयं यत् मन्दिराणि न केवलम् उपासनास्थलानि एव भवन्ति, प्रत्युत सनातनसंस्कृतेः समन्वितानां रिक्तमूल्यानां प्रतीकभूतानि अपि भवन्ति एतानि। अत एव देशस्य अनेकानि स्थलानि प्राचीनकालतः सन्ति मन्दिरस्थलत्वेन एव सुप्रसिद्धानि। आम्, पुरातनकालतः एव मन्दिरस्थलेषु समाहितं भवति सर्वं संस्कृतिजातम्। सत्यं, तत्रैव पुनः नवमेकं कल्किधामाख्यं मन्दिरं निर्मीयमाणमस्ति। आयान्तु जानीमः कल्किधाम मन्दिरस्य विशेषताख्यापकं वृत्तं हि एतत्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इत्थं विवर्ण्य अवतारान् प्रमाणयति महर्षि वेदव्यासः। भगवतः विष्णोः दशावतारान् तु सर्वे वयं जानीमः एव। कल्क्यवतारः भगवतः विष्णोः दशमः अन्तिमः च अवतारः भविष्यति। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य 12 स्कन्धानुसारं भगवान् कल्किः सम्भल जनपदे अवतीर्णः भविष्यति। सम्भल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अधुना च प्रवर्तमाने 28तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे कल्किधाम मन्दिरम् उत्तरप्रदेशस्य सम्भल जनपदस्य एचोडा कम्भोः इत्यत्र निर्मीयमाणमस्ति। अनतिचिरम् एव एतस्य मन्दिरस्य शिलान्यासम् अकरोत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। एतन्मन्दिरं 5 प्रहलमिते क्षेत्रे 5 वर्षेषु निर्मास्यते। मन्दिरे तावत् 10 गर्भगृहाणि भविष्यन्ति। एतानि च सर्वाणि भगवतः विष्णोः दशावतारेभ्यः समर्पितानि भविष्यन्ति। भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। भगवतः विष्णोः एतावता नवावताराः जाताः। दशमावताररूपेण कल्केः अवतारः भविष्यति। भारतीय वाङ्मयद्वारा अभिज्ञायते यत् कल्क्यवतारेण सह एव कलयुगस्य चक्रं पूर्णं भविष्यति। शिलान्यास कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् देशे विकासरिक्थे युगपत् प्रवर्तमाने स्तः। सः उक्तवान् यत् एषः कालः भारतस्य सांस्कृतिक पुनर्जागरणस्य कालः अपि अस्ति, राष्ट्रनिर्माणस्य कालश्चापि। संत और आचार्य नए मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। राष्ट्र निर्माणाय देशे जायमानस्य सत्प्रभावस्य अथ भारतीय परंपरायां वर्धमानस्य च आत्मविश्वासस्य परिणामाः अधुना दृश्यमानाः सन्ति। एकतः मन्दिराणि निर्मीयमाणानि सन्ति, अपरतः शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धानि केन्द्राणि अपि रच्यमानानि सन्ति।
मन्दिराणि पुनरपि पूजास्थलेन सह संस्काराणां शिक्षायाः सामाजिकसमरसतायाः केन्द्राणि भवेयुः इत्येतस्यां दिशि सगर्वं कार्यरतमस्ति समग्रं परम्परासम्बद्धं प्राणिमात्रम् अपि। कल्किधाम मन्दिरम् एतत् भविष्ये भारतवैभवं संरक्षेत्, परम्परापोषणं च कुर्यात् इति कामयामहे वयं भारतीयाः। वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। वीक्षकाः, यथा भारतीयसंस्कृतिपरिचायकानि भवन्ति मन्दिराणि, तथैव संस्कृतेः प्रसारपरिचायकाः भवन्ति अस्माकं विद्वांसः अपि। स्मरन्ति एव भवन्तः यत् कार्यक्रमस्य अग्रिमः भागः भारतीयसंस्कृतेः समुन्नायकेभ्यः अस्ति समर्पितः। तर्हि कार्यक्रमे अग्रे सरन्तः किमपि अधिकं नैव विशदयन्तः साम्प्रतं वयम् अतिथिविशेषवचनं श्रोतुं भवामः सिद्धाः। दर्शकाः नमो नमः। अद्य एतस्मिन् विशेषसंवादे अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति योगदात् सत्संग सोसाइटी इत्यस्य वरिष्ठः सन्यासी स्वामी ईश्वरानंद गिरिवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादे भवते स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। स्वामीवर्य, सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः, अथ अस्माकं दर्शकाः अपि ज्ञातुम् इच्छन्ति यत् क्रियायोगस्य वस्तुतः किं माहात्म्यमस्ति, का अस्ति वस्तुतः क्रियायोगस्य परंपरा। ये जो क्रियायोग विज्ञान है, ये कोई नया आविष्कार नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, जो योगी कथामृत पुस्तक, जो कि एक विश्वविख्यात गौरव ग्रंथ है, उसके लेखक हैं और जिन्हें पाश्चात्य में योग के जनक भी कहते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि ये जो क्रियायोग विज्ञान है, ये हमारे भारत में जो स्वर्णिम युग था, यानी सत्ययुग था, उन दिनों में हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की और तब से ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये इसका प्रचार प्रसार होता रहा। हमारे जो गुरु परंपरा है, उसमें जो सबसे पहले गुरु हैं महावतार बाबा जी, उन्होंने इसका पुनरुत्थान किया 1861 में और उन्होंने अपने शिष्य श्यामाचरण लाहिरी को ये इसकी दीक्षा दी और उन्हें ये निर्देश भी दिया कि जो भी जिज्ञासु है, जो भी मुमुक्षु है, उसे क्रियायोग के इस विज्ञान को तुम सिखाओ और इसका प्रचार करो। तो इस प्रकार ये क्रियायोग विज्ञान का प्रचार शुरू हुआ। तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, योगानंद जी कहते हैं कि ये क्रियायोग विज्ञान 3 दर्शनों पर आधारित है। आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा में 6 दर्शन हैं, तो उसमें एक है सांख्य दर्शन, एक है वेदांत और एक है योग। तो ये क्रियायोग विज्ञान इन तीनों दर्शनों पर आधारित है। सांख्य दर्शन हमें ये सिखाता है कि हम ईश्वर से मानव किस प्रकार बने, यानी आत्मा जो है ईश्वरीय अवस्था से मानवीय अवस्था तक कैसे नीचे उसका अधोगमन हुआ। और योग ये सिखाता है कि हम वापस इस मानवीय चेतना से ईश्वरीय चेतना तक कैसे जा सकते हैं। और वेदांत ये बताता है कि लक्ष्य क्या है, यानी जब मनुष्य ईश्वरत्व को प्राप्त करता है तब उसकी स्थिति कैसी रहती है। तो इन तीनों का जो समागम है वही क्रियायोग विज्ञान है। इसमें कैसे, क्यों और लक्ष्य, ये तीनों बताया गया है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये क्रियायोग बहुत प्राचीन विज्ञान है, तो इसका जो प्रसंग है ये हमें भगवद गीता में मिलता है। 4th अध्याय में 29वां नंबर श्लोक है, अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। यानी इसमें लिखा गया है कि प्राण वायु को अपान वायु में डालकर और अपान वायु को प्राण वायु में डालकर योगी जो है वो प्राण और अपान दोनों वायुओं को, वो उनकी जो गति को अवरुद्ध करके प्राणायाम की स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये तो बता दिया गया, तो इन्हें एक संकेत के रूप में ये बता दिया गया है। लेकिन ये प्राण और अपान वायु को एक दूसरे में कैसे मिलाएं, ये प्रक्रिया उसे विस्तार से नहीं समझाया गया है। तो ये और इन पाठों में और ख़ासकर ये जो क्रिया प्राणायाम है उसमें
ये टेक्निक, ये जो विधि है सविस्तार समझाया गया है और कैसे इसका अभ्यास करना है ये भी सिखाया जाता है। यथा भवता अपि उक्तम्, अथ वयमपि जानीमः यत् एषः क्रियायोगः काचित् वैज्ञानिकी पद्धतिः अस्ति। वस्तुतः एतस्याः माहात्म्यं किमस्ति, पुनः एतस्य आवश्यकता का अस्ति अद्यत्वे? क्रियायोग से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो ज्ञानोदय हम में होता है, उससे हमें सत्य का जो निरूपण होता है प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में, वो विज्ञान सदृश है। यानी जो भी व्यक्ति इस विज्ञान का अनुसरण करेगा, इसे अपने जीवन में अपनाएगा, उसे एक समान अनुभव प्राप्त होगा बिना किसी भेदभाव के। तो क्योंकि ये विज्ञान सदृश है अपने प्रकटन में और जो अनुभव ये प्रदान करता है, इसलिए इन्होंने इसको विज्ञान कहा है। और आज के दिन में ये और भी अधिक सार्थक है क्योंकि आजकल लोगों को ऊर्जा का ज्ञान है। सब लोग एनर्जी के बारे जानते हैं। सब लोग ये जानते हैं कि संपूर्ण जो सृष्टि है ऊर्जा से निर्मित हुई है। ऊर्जा के घनीकरण से, कंडेंसेशन से ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। और योग विज्ञान भी यही कहता है, योग विज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति के 3 शरीर हैं। एक है कारण शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर, और एक स्थूल शरीर। तो योगानंद जी ने क्या सिखाया कि ये तीनों ही ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं। सबसे जो सूक्ष्म रूप की जो ऊर्जा है वो है हमारे विचार। तो विचारों से बना हुआ जो हमारा शरीर है उसे कारण शरीर कहते हैं। उसके घनीभूत होने के कारण जो प्राण शक्ति से निर्मित शरीर है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और प्राण शक्ति के घनीभूत होने से जो स्थूल शरीर बनता है वो हम अपने चर्म चक्षुओं से देख पाते हैं। तो ये 3 तरह के शरीर हैं और ये सब ऊर्जा की ही अलग अलग श्रेणियां हैं। तो आज के लोग, आज के युग में जब हम ये एनर्जी और एनर्जी से एटम्स और मॉलिक्यूल से संपूर्ण ये जो सॉलिड यूनिवर्स है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं, इसे हम ग्रास्प कर सकते हैं। तो आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल की जो सभ्यता है, वो क्रियायोग विज्ञान को समझने के लिए अधिक सक्षम है पहले की पीढ़ियों की अपेक्षा। इसलिए आज के युग में ये क्रियायोग लोग आसानी से समझ पाएंगे और उसे अपने जीवन में अपना पाएंगे। स्वामीवर्य, क्रियायोग संबंधिनी या पाठमाला अस्ति, सा पाठमाला तु आङ्ग्लभाषायां, हिन्दीभाषायां सहैव अन्यभारतीयभाषासु अपि उपलब्धा अस्ति इति ज्ञातं। वस्तुतः काः सन्ति ताः अन्याः भाषाः, पुनः जनाः कथम् एताभिः पाठमालाभिः लाभान्विताः भवन्ति? शुरू में ये अंग्रेज़ी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। पिछले सालों में ये तेलुगु में और तमिल में इसका प्रकाशन हुआ है और हिंदी में भी अब ये उपलब्ध है। और आगामी वर्षों में ये बाकी जो मुख्य भारतीय भाषाएं हैं, जैसे कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, इन सब भाषाओं में भी इसका प्रकाशन होगा। अब जहाँ तक ये प्रश्न है कि इससे क्या लाभ होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो पाठ हैं, ये जो पाठमाला है, इसमें जीने की कला दी गई है। तो ये जो पाठमाला है, इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें जो युक्तियाँ दी गई हैं, इसमें ईश्वर से अपने आप को जोड़ने के जो साधन दिए गए हैं, इससे हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है, सुखी बना सकता है और अपनी मानवीय चेतना को ईश्वरीय चेतना से पुनरावेशित करके अपने जीवन को समृद्धि से और सफलता से भर सकता है। श्रुतं यत् एतस्याः पाठमालायाः डिजिटल अर्थात आङ्किकीयं स्वरूपमपि लोके उपलब्धमस्ति। वस्तुतः तस्य का आवश्यकता अस्ति डिजिटल इति आङ्किकीयस्वरूपस्य? ये तो सवाल आपने अपने आप ही आंसर हो जाता है, क्योंकि आजकल जो युग है ये तो डिजिटल युग है। हर चीज़ का डिजिटीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो मीडिया है वो भी पूरा डिजिटल होते जा रहा है। और आजकल की जो पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे मुद्रित जो प्रकाशन है उनको कम पढ़ते हैं और सब कुछ वो अपने लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पर पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए
आजकल की पीढ़ी के लिए आवश्यक बन गया है कि उनके लिए ये डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत करें और इसलिए हमने इसको किया। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा जो लाभ ये है कि अब आप इन पुस्तकों को अपने साथ आपको ढोने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे जो लेसन्स हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध रहेंगे और कहीं भी पढ़ सकते हैं, बस में बैठकर पढ़ सकते हैं, अपने कहीं बाहर आपको ऑफिस में भी अवकाश का समय मिला तब आप उनको खोल के पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो टेक्नोलॉजी ने हमें दी है, तो उसका हम पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा इन लेसन्स के साथ साथ इन लेसन्स में कई टेक्निक्स दिए गए हैं कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान में कैसे बैठना है, शरीर को शक्ति से आपूरित करने के लिए कुछ शक्ति संचार व्यायाम हैं, उन व्यायामों को कैसे करना है। ये जो व्यायाम है ये योगासन पर आधारित हैं, लेकिन बहुत सरल हैं, लेकिन कैसे करना है। और हंस की विधि है, ओम विधि है, कई सारे ऐसे टेक्निक्स हैं। तो ये कैसे करना है, तो ये पढ़कर कुछ हद तक समझ सकता है, लेकिन डिजिटल में क्या है कि हमने इनका वीडियो बनाया है और ये दिखाया कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो ये जो बहुत बड़ा लाभ है टेक्नोलॉजी का, इसका हमने प्रयोग किया। अन्तिमं तावत् संस्कृतजनेभ्यः ये अस्माकं दर्शकाः सन्ति तेभ्यः किञ्च युवजनेभ्यः योगदात् सत्संग सोसाइटी इति पक्षतः भवदीयः कः सन्देशः अस्ति? देखिए, हमारा एक ही संदेश है कि खासकर जो संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उनकी अभिरुचि, उनका जो रुझान है वो भारतीय परंपरा की तरफ, भारतीय दर्शन की तरफ बहुत अधिक रहता है। साधारण जो जनसाधारण है उनसे ज़्यादा अधिक रहता है। योगानंद जी ने भगवत गीता पर भी बहुत ही अनोखा एक टीका टिप्पणी उन्होंने की है जो कि क्रिया योग विज्ञान पर आधारित है। तो जो संस्कृत प्रेमी हैं उनके लिए भगवत गीता भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वे चाहेंगे कि क्रिया योग के दृष्टिकोण से इसकी टीका टिप्पणी किस प्रकार की गई होगी ये जानने की उनकी जिज्ञासा होगी। तो इसके लिए भी मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगा कि वे इस पुस्तक को पढ़ें और उससे लाभ प्राप्त करें। स्वामीवर्य एतस्मै क्रियायोगपद्धतिपरकाय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं भवते दूरदर्शन समाचारपक्षतः अथ च वार्तावलीगणपक्षतः हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। दर्शकाः, सत्पुरुषाणां सङ्गतिः अपि भवति भृशं शक्तिशालिनी। अत एव साहित्यग्रन्थेषु अपि बहुधा प्रकीर्तितं सत्सङ्गतेः माहात्म्यम् अपि स्मरति भवान्? अहं नूनं स्मरामि, अथ यः श्रावयामि। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः, पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। बहु समीचीनम्। दर्शकाः, कार्यक्रमस्य समाप्तेः पूर्वं यथाक्रमम् अधुना मनोरञ्जकं सङ्गीतं शृण्वन्तु भवन्तः। संस्कृतेन संस्कृतं पाठयामो वयं, दीपकेन दीपकं दीपयामो वयं। संस्कृतेन संस्कृतं पाठयामो वयं, दीपकेन दीपकं दीपयामो वयं। संस्कृतेन संस्कृतम्। गद्यपद्यमण्डितं श्रेष्ठपाठ्यपुस्तकं पाठयामः सदा सज्जतापूर्वकम्। गद्यपद्यमण्डितं श्रेष्ठपाठ्यपुस्तकं पाठयामः सदा सज्जतापूर्वकम्। धातुरूपादिभिः शब्दरूपयोजनम्। भिन्नपाठ्यबिन्दुभिर्वाक्यसंशयम्।
दीपकं दीपयामो वयं संस्कृतेन संस्कृतम्। दर्शकाः कार्यक्रमस्य समापनकालं प्रति आयाताः वयं प्रतिक्रिया प्रेषणाय भवतः सर्वान् निवेदयामः। भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् इतोपि अधिकम् उत्कृष्टम् आचरितुम् अभिप्रेरयन्ति। आम्, तावद् अद्यतने कार्यक्रमे एतावदेव। वयं सरामः अग्रिमाङ्कं सज्जं कर्तुं तावत् वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमो नमः। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम्।